नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज जेठ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और शनिवार है। शनिवार का दिन शनि महाराज को समर्पित है। जेठ के महीने में आने वाले शनिवार बहुत ही फलदायी होते हैं, क्योंकि इसी महीने भगवान शनि देव का जन्म हुआ था। शनि भगवान न्याय के देवता कहे जाते हैं। वो किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते। इसीलिए हर सच्चे मनुष्य को शनि भगवान की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। शनिवार के दिन चींटियों को आटा खिलाएं, सरसों के तेल से चुपड़कर काले कुत्ते को रोटी खिलाएं और लोहे के पात्र में तेल डालकर उसमें अपना चेहरा देखकर उस तेल को पात्र सहित दान कर दें और पूरे श्रद्धा भाव से सुबह या फिर शाम को सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद में शनि देव की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। शनि भगवान की मूर्ति पर तेल चढ़ाकर सिंदूर अर्पित करना चाहिए। जब भी आप शनि देव की मूर्ति पर तेल चढ़ाते हैं तो ध्यान रखें, जिस पात्र में आप तेल लेकर जा रहे हैं उस पात्र में से तेल बचाकर वापस ना लाएं। जितना तेल आपको चढ़ाना होता है उसी अनुसार तेल लेकर जाना चाहिए। और शनि देव की पूजा आराधना करने के बाद में जब भी मंदिर से लौट कर आएँ तो बार बार पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। इस तरह जो भी मनुष्य शनि भगवान की पूजा करता है तो शनि देव प्रसन्न होकर उसके जीवन में कभी भी विघ्न बाधा नहीं आने देते और ना ही कभी भी उसके साथ अन्याय होता है, क्योंकि उसका न्याय स्वयं भगवान शनि देव करते हैं। इसीलिए जो मनुष्य अनेक समस्याओं से घिरा हो और उसके साथ अन्याय हो रहा हो, न्याय के लिए उसके साथ कोई ना खड़ा हो, तो उस मनुष्य को शनि देव की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि शनि देव दुष्ट मनुष्यों को उसकी दुष्टता का दंड अवश्य देते हैं। अब अपने सुनते हैं आज की कथा। प्रेम भाव से कहिए, गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है कि भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हो गया। विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस तरह निमंत्रण पत्र देते और शादी की तैयारियां करते करते शादी वाला दिन आ गया। बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में उपस्थित हुए तो उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वे सारे के सारे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या बात है, गणेश जी को न्योता नहीं दिया या फिर गणेश जी आए नहीं हैं। सभी को यह जानकर बड़ी ही हैरानी हो रही थी। तभी सबने विचार किया कि चलो विष्णु जी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। तो विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने गणेश जी को बुलाया नहीं या फिर वे अपनी इच्छा से आए नहीं। तो विष्णु जी कहने लगे कि गणेश जी के माता पिता को मैंने न्योता भेज दिया है, अगर वो आना चाहते तो आ जाते। उन्हें अलग से न्योता देने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। अगर हम उसे बारात में लेकर चले गए तो उन्हें इस तरह खाता देखकर सारे लोग हंसेंगे। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। इस तरह वार्ता कर रहे थे तो किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ जाएं तो क्या है, द्वारपाल बनाकर घर पर बैठा देना, कह देना कि तुम घर का ध्यान रखना, जिससे गणेश जी को यह नहीं लगेगा कि उन्हें बुलाया नहीं। तो विष्णु जी को यह बात पसंद आ गई और उन्होंने गणेश जी को न्योता भेज दिया। न्योता मिलते ही गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए, सज धज कर वहाँ आ पहुँचे। तो विष्णु जी कहने लगे कि आप घर की रखवाली करना। घर की रखवाली के लिए कोई समझदार और जिम्मेदार होना चाहिए, तो मुझे आपसे समझदार और जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं लगा। तो यह सुनकर गणेश जी और भी प्रसन्न हुए। तो इस तरह गणेश जी को रखवाली के लिए बैठा दिया और बारात वहाँ से चल दी। नारद जी ने देखा कि गणेश जी दरवाजे पर बैठे हैं और बारात सारी चली जा रही है। तो वे गणेश जी के पास गए और पूछने लगे कि तुम बारात में नहीं जा रहे हो। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मुझे तो घर की जिम्मेदारी दी है, कोई समझदार आदमी घर की रखवाली के लिए होना चाहिए, इसीलिए मैं तो यहाँ पर रुक गया हूँ। तो नारद जी कहने लगे
कि उन्होंने आपका अपमान किया है। विष्णु जी तो आपको बुला ही नहीं रहे थे। सबने जब पूछा तो वो कहने लगे कि उनके बड़े बड़े कान, सूंड, मोटा सारा पेट, यह देखकर लोग हंसेंगे। और ऊपर से खाते कितना है, 1.25 मन लड्डू, 1.25 मन मूंग, 1.25 मन घी। बारात में ले जाकर मेरे ससुराल वालों की तो बदनामी होगी कि बारात में देखो कैसे बाराती आए हैं। तो यह सुनते ही गणेश जी बहुत ही दुखी हो गए और नारद जी से कहने लगे कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तो नारद जी ने कहा कि आप ऐसा करो कि अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो और उनसे कहना कि आगे जाकर सारा रास्ता खोखला कर दे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएं। इस तरह परेशान होंगे तो वो आपको सम्मानपूर्वक बुलाएंगे, क्योंकि विष्णु जी भूल गए हैं कि आप सर्वप्रथम पूजनीय हैं। तो गणेश जी ने नारद जी के कहते ही अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और कहा कि सारी जमीन को खोखली कर देना। तो चूहों ने जैसा गणेश जी ने बोला था वैसा ही किया। जैसे ही विष्णु जी की बारात वहां से गुजरने लगी तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकल रहे थे। सभी ने अपने अपने उपाय किए पर पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था तो विष्णु जी तो बड़े ही परेशान थे। तब नारद जी वहां पहुंचे और कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और आप पर आया यह संकट भी टल सकता है। तो शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा तो नंदी गणेश जी को लेकर वहां आ गए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब जाकर कहीं रथ के पहिए निकले। पहिए तो निकल गए पर वो तो जगह जगह से टूट फूट गए थे। अब उन्हें सही कौन करे। तो पासी के खेत में एक हाथी काम कर रहा था तो उसे समाचार भेजा कि सारे रथों के पहिए सही कर दो। तो वह अपने खेत का काम छोड़कर कारीगर का सारा सामान लेकर वहां आ गया। जैसे ही वह रथ के पास बैठा तो कहने लगा, श्री गणेशाय नमः। ऐसा कहकर गणेश जी की मन ही मन वंदना करने लगा और देखते ही देखते गणेश जी ने सभी पहियों को थोड़ी सी देर में ठीक कर दिया। तो यह देखकर नारद जी ने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने श्री गणेशाय नमः क्यों कहा। तो हाथी कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए आप पर यह संकट आया है। तो नारद जी विष्णु भगवान से कहने लगे कि हमने ही गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय बनाया था और आज हम ही उन्हें भूल गए, तो हमसे मूर्ख और अज्ञानी कौन हो सकता है। तो यह सुनते ही विष्णु भगवान गणेश जी से माफ़ी मांगते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। फिर सारे मिलकर गणेश जी भगवान का जयकारा लगाते हैं। तो यह सब देखकर गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और नारद जी भी गणेश जी की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं और बारात वहाँ से चल पड़ती है। फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह बड़ी ही धूमधाम से संपन्न होकर सकुशल सारे घर लौट आते हैं। इसीलिए कोई भी व्रत पूजा पाठ हो, गणेश जी भगवान को जरूर याद करना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं है तो एक छोटी सी कहानी सुनकर ही शुभारंभ कर सकते हैं। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। बोलो शनि महाराज की जय हो। शनि देव साक्षात रुद्र हैं। उनकी शरीर कांति इंद्रनील मणि के समान है। शनि भगवान के शीश पर सोने का मुकुट, गले में माला तथा शरीर पर नीले रंग के वस्त्र सुशोभित हैं। शनि देव गिद्ध पर सवार रहते हैं। हाथों में धनुष, बाण, त्रिशूल और वर मुद्रा धारण किए हुए हैं। शनि देव भगवान सूर्य तथा छाया के पुत्र हैं। शनि देव एक क्रूर ग्रह माने जाते हैं। इनकी दृष्टि में क्रूरता का मुख्य कारण उनकी पत्नी का श्राप है। तो आज की कहानी में अपने यही जानेंगे कि शनि देव की पत्नी ने शनि देव को श्राप क्यों दिया। ब्रह्म पुराण के अनुसार बाल्यकाल से ही शनि देव भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भगत थे। वे हमेशा भगवान श्री कृष्ण के अनुराग में निमग्न रहा करते थे। युवावस्था में उनके पिताश्री ने उनका विवाह चित्तरथ की कन्या से करवा दिया। उनकी पत्नी सती साध्वी और परम तेजस्विनी थी। एक रात्रि वह ऋतु स्नान करके पुत्र प्राप्ति की इच्छा लिए हुए शनि देव के पास पहुंची,
पर शनि देव तो भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में लीन थे। उन्होंने बाहर संसार की कोई सुध नहीं थी। उनकी पत्नी प्रतीक्षा करते करते थक गई। उनका ऋतुकाल निष्फल हो गया। इसीलिए उन्होंने क्रोधित होकर शनि देव को श्राप दे दिया कि आज से जिसे तुम देखोगे वह नष्ट हो जाएगा। जब शनि देव की पूजा पूरी हुई तो उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया, तो शनि देव के समझाने पर उनकी धर्म पत्नी को अपनी भूल पर पश्चाताप तो हुआ, परंतु श्राप के प्रतिकार की शक्ति उनमें नहीं थी। तभी से शनि देव अपना सिर नीचा करके रहने लगे, क्योंकि शनि देव नहीं चाहते थे कि उनके कारण किसी का अनिष्ट हो। इसीलिए कहा जाता है कि शनि देव की मूर्ति के सामने बैठकर कभी भी शनि भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। और अपने घर में शनि देव की प्रतिमा स्थापित करते हैं तो उसका मुख हमेशा दीवार की तरफ किया जाता है, ताकि शनि देव की दृष्टि हमारे घर परिवार पर ना पड़े। बोलो शनि महाराज की जय हो। अब अपने सुनेंगे नवग्रह की कहानी। इसे भी कार्तिक मास में अवश्य सुनना चाहिए। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके एक बेटा और एक बेटी, 2 बच्चे थे। जैसे ही वो दोनों बड़े हुए तो बुढ़िया ने उनकी शादी कर दी। बेटी विदा होकर ससुराल चली गई और घर पर एक सुंदर सी बहू आ गई। तो इस तरह कई महीने बीत गए। एक दिन बुढ़िया का बेटा कहने लगा कि माँ, मैं बहन से मिलने जा रहा हूँ। तो यह सुनकर उसकी माँ बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि अपनी बहन से जाकर बोलना कि 2-4 दिन के लिए तेरे साथ आ जाए। मैं उसे बहुत ही याद करती हूँ और इसी बहाने अपनी भाभी के साथ भी रह लेगी। तो उसके बेटे ने कहा कि ठीक है माँ, मैं बहन को ले आऊँगा। यह कहकर वो घर से चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में जंगल पड़ता था। तो जंगल के रास्ते में एक काला सांप बैठा था। जैसे ही बुढ़िया के बेटे को उसने देखा तो वह डसने के लिए तैयार हो गया। तो सांप पर नजर पड़ते ही बुढ़िया के बेटे ने हाथ जोड़कर कहा कि हे सर्प देवता, तुम मुझे क्यों डसना चाहते हो? तो सर्प ने कहा कि तुझे नवग्रह की दशा लगी है, तो इसीलिए मैं तुझे डसूंगा तो जरूर। तो बुढ़िया का बेटा कहने लगा कि सर्प देवता, मैं मेरी माँ का इकलौता बेटा हूँ और मेरी बहन का इकलौता भाई हूँ। मेरे घर पर मेरी नवी नवेली दुल्हन है। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो सारे किसके सहारे जिएंगे और मेरी माँ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। वो तो बेचारी रो रो कर मर जाएगी। तो सर्प ने कहा कि मैं क्या करूँ? तुझे दशा लगी है, मुझे तो आदेश है, तो आदेश का पालन तो करना ही पड़ेगा। तो बुढ़िया माई का बेटा कहने लगा कि मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, मैं एक बार उससे मिल लाऊं। जब मैं वापिस आऊं तो तुम मुझे डस लेना। तो उसकी बात सुनकर सर्प देवता कहने लगे कि मुझे क्या पता तू रास्ते से आएगा या दूसरे रास्ते से घर चला जाएगा। तो बुढ़िया का बेटा कहने लगा कि अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम मेरे थैले में बैठ जाओ। यह कहकर उसने अपना थैला सांप के आगे रख दिया। तो सांप उसके अंदर बैठ गया। तो उसने उसके ऊपर फूल और पत्ते रख दिए और थैला लेकर वहाँ से चल पड़ा। जैसे ही वह अपनी बहन के घर पहुँचा तो उसकी बहन उस समय नवग्रह की कहानी सुन रही थी। तो अपने भाई को देखते ही उसकी बहन बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि भाई तू मेरे पास बैठ जा, मैं कहानी कह रही हूँ वो तू सुन ले, फिर दोनों भाई बहन बातें करेंगे। तो बहन ने कहानी कहनी शुरू की। जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, भाई बहन की, घर के धनी की, लड़की के जमाई की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, संग सहेलियों की, सबके नवग्रह शांत हो जाओ। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाएं। कहानी कहकर बहन खड़ी हो गई और अपने भाई के हाल चाल पूछे और कहा कि भाई तू इस थैले में क्या लेकर आया है? तो उसका भाई बोला कि थैले में तो मैं कुछ नहीं लाया। इतने में उसकी बहन ने थैला उठाकर खोल लिया। खोल कर देखा तो उसके अंदर जो फूल और पत्ते रखे थे उनके तो केले, सेब और संतरे बन गए और जो सांप रखा था वह हार बन गया। तो उसने केले और संतरे बच्चों को दे दिए और हार खुद पहन लिया। हार पहनकर घर से बाहर आई तो भाई बोला कि बहन तू तो बहुत गरीब थी,
फिर यह हार कहाँ से लेकर आई है? तो उसकी बहन कहने लगी कि भैया, मैं तो गरीब थी, पर मेरा भाई गरीब नहीं है। ये हार तो तुम ही लेकर आई थी, मैंने तो थैले में से निकाल कर पहना है। तो यह सुनकर उसके भाई को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि थैले में तो मैं अपनी मौत का सामान लाया था, ये हार तो मैं नहीं लेकर आया था। तो यह सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया, तुम ऐसी कैसी बातें कर रहे हो? तो उसका भाई बोला कि बहन, मैं तो थैले के अंदर सांप रख कर लाया था, और तेरी कहानी कहने से मुझे लगता है कि यह सांप हीरों की हार में बदल गया। यह सब कुछ तेरे भाग्य से हुआ है। तो बहन ने भाई से कहा कि तेरी नवग्रह की दशा चल रही है, इसीलिए तुम घर जाकर माँ को कहना, तुम्हें और भाभी को नवग्रह की कथा सुना देगी। तुम दोनों श्रद्धा भाव से सुनना, जिससे तुम्हारे नवग्रह शांत हो जाएंगे, फिर कोई अनहोनी का भय नहीं रहेगा। तो वह अपनी बहन के घर जब तक रहा, रोजाना नवग्रह की कथा सुनता। जब वह वापिस चलने लगा तो अपनी बहन से कहा कि बहन, तुम्हें माँ ने याद किया है, तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? तो वो कहने लगी कि भैया, मैं बाद में आऊँगी, मैंने नवग्रह की कथा सुनने का नियम लिया है। माँ को कहना, मेरा नियम पूरा होते ही मैं आपसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगी। तो उसका भाई वहाँ से चल पड़ा और घर आ गया। घर आते ही उसकी माँ ने कहा कि बेटा, तुम अपनी बहन को नहीं लाया? तो उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। तो सांप वाली बात सुनकर उसकी माँ बहुत ही घबरा गई और कहने लगी कि बेटा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती, और तुम्हारी पत्नी का क्या हाल होता? तो उसका बेटा कहने लगा कि माँ, अब डरने की कोई बात नहीं है। बहन ने मुझे नवग्रह की कथा सुनाई है और साथ में ये भी कहा है कि आप मुझे और आपकी बहू दोनों को रोजाना नवग्रह की कथा सुनाओ, जिससे हम पर आने वाली हर बुरी बला टल जाएगी। तो उसकी माँ ने अपनी बहू को आवाज़ लगाई कि बेटा, तू चावल और चीनी के दाने लेकर आ और एक लोटा पानी ले आना। तो बुढ़िया की बहू कहे अनुसार सामान लेकर आ गई और फिर बूढ़ी माई कहानी कहने लगी। कहानी कही जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी की, जेठानी की, सास ससुर की, घर के धनी की, बहन की, भाई की, सबके नवग्रह शांत हो जाए। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाएं। आज वार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 वारों को नमस्कार। धरती माता को नमस्कार, नवग्रह को नमस्कार। इस तरह नवग्रह की कहानी कहकर बुढ़िया ने अपने बेटे बहू की नवग्रह की दशा उतारी। हे नवग्रह, आपको नमस्कार। जिस तरह आपने बहन की दशा उतारी, भाई की उतारी, वैसे सबकी उतारना। जो भी आपकी इस कथा को सुने, सुनाए या फिर हुंकारे भरे, उसके नवग्रह हमेशा शांत रहे। बोलो नवग्रह की जय हो। अब अपने सुनेंगे भगवान देव नारायण की कथा का आगे का अध्याय। तो प्रेम भाव से कहिए, श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। भगवान देव नारायण की जय हो। दिया जी बूढ़ा जी से कहते हैं कि कुंवर सा, आज हम लोगों के साथ आखिरी बार शिकार तो खेल लीजिए, हमें आज सूअर का शिकार करना है। तो बूढ़ा जी कहते हैं कि सरदारों, आपकी ये इच्छा भी हम पूरी कर देते हैं। और पूछते हैं कि शिकार खेलने के बाद सारे कहाँ इकट्ठे होंगे? तो दिया जी कहते हैं कि मटियानी बावड़ी पर इकट्ठे होंगे, वहाँ पानी पिएंगे और वहाँ से बूढ़ा जी को हम विदा करके वापस लौट जाएंगे। फिर इस तरह चारों जने अलग अलग शिकार पर निकल जाते हैं। बूढ़ा जी सीधे मटियानी बावड़ी पर पहुँच जाते हैं और बावड़ी में उतरकर अपनी घोड़ी को पानी पिलाते हैं और खुद भी पानी पीकर वहाँ जोर से किलकारी मारते हैं। तो आसपास के परिंदे इकट्ठे हो जाते हैं। बूढ़ा जी उन सबको मारकर उनके कान नाक काट लेते हैं और बावड़ी के बाहर आकर बैठ जाते हैं। वहाँ थोड़ी देर में ही तीनों उमराव पहुँच जाते हैं। उनके साथ वह बाट भी होता है। बावड़ी पर आकर वो बूढ़ा जी से पूछते हैं कि कुंवर सा, आज तो थक गए, शिकार के पीछे दौड़ते दौड़ते कोई भी शिकार हाथ नहीं लगा। इस तरह कहते हुए फिर बूढ़ा जी से कहते हैं कि आओ,
पहले बावड़ी में से पानी पी लो। तो उनकी बात सुनकर भूणा जी कहते हैं कि मैंने तो पानी पी लिया है और घोड़े को भी पानी पिला दिया है, अब आप जाकर पानी पियो, मगर अस्तर शस्तर बाहर ही रख जाना, बावड़ी में लेकर मत जाना। तो भूणा जी की बात सुनकर तीनों मीर और उमराव और साथ में भाट भी अपने अस्तर शस्त्र बाहर रखकर बावड़ी में पानी पीने के लिए उतर जाते हैं। तो भूणा जी पीछे से बावड़ी का दरवाज़ा बंद कर देते हैं और पास ही खड़े बावड़ी के रखवाले को कहते हैं कि आसपास खेत में क्या बो रखा है, ला कर दो। तो रखवाला खेत से ककड़ी और तरबूज तोड़कर वहाँ ढेर लगा देता है। तो भूणा जी बाहर से बावड़ी में तरबूज और ककड़ी को जोर जोर से फेंकते हैं और फिर एक एक को बाहर आने के लिए कहते हैं। तो सबसे पहले दिया जी आता है, तो उनके एक तरफ की मूंछ की कलम काट लेते हैं। फिर मीर जी आते हैं तो उनका एक कान काट लेते हैं। फिर सोलंकी के कटार से निशान कर देते हैं और भाट को छोड़ देते हैं और फिर उनके घोड़ों को घेर कर अपने साथ ले जाते हैं। फिर चारों जनों से कहते हैं कि घोड़ी की काठियाँ अपने सर पर रखकर यहाँ से पैदल चल पड़ो। तो वे चारों डरे हुए वहाँ से अपनी घोड़ी की काठियाँ उठाकर राण की तरफ पैदल ही लौट पड़ते हैं और वहाँ से भूणा जी रवाना हो जाते हैं और वे अपने 18,000 घोड़ों और सेना प्रमुख बन्नाचारण के साथ राठौड़ा की पाल पर आकर रुकते हैं। वहाँ आकर देखते हैं कि थोड़ी दूर देवलियों के चबूतरे बने हुए हैं। तो भूणा जी बन्नाचारण से पूछते हैं कि ये सब क्या है, ये क्या बना हुआ है। तो चारण कहता है कि यहाँ बगड़ावतों का युद्ध हुआ था, ये उन्हीं की सतियाँ हैं, इसे सतीवाड़ा कहते हैं। तो भूणा जी ने पूछा कि यहाँ मेरी माताजी की देवलिया भी होगी, आप बता सकते हैं कि इसमें से कौन सी है। तो बन्नाचारण कहता है कि ये मुझे तो पता नहीं है, आपकी माताजी की देवलियों का कौन सा चबूतरा है। यहाँ पास ही में एक गांव है आशिंद, वहाँ के पटेल हैं सूजा पटेल, उनको ज़रूर पता होगा। तो भूणा जी कहते हैं कि तुम जाओ और उस गांव में से सूजा पटेल को बुलाकर लाओ, उनको 2 गांव नजराने में दे देना। तो भूणा जी के कहने पर बन्नाचारण पासी के गांव में जाता है और सूजा पटेल को बुला लाता है। तो भूणा जी उसे पूछते हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि मेरी माता सलून की कौन सी देवलियाँ हैं। तो सूजा पटेल माता सलून बाई की देवली को पहचान कर बताता है। तो भूणा जी अपने माताजी के चबूतरे पर जाकर देखते हैं कि वहाँ झाड़ झंखड़ हो रहे हैं, चबूतरा खंडित हुआ पड़ा है। वहाँ सतीवाड़े में भूणा जी सभी देवलियों की सफाई करते हैं, चबूतरों की मरम्मत करवाते हैं, गंगा जल से स्नान कराते हैं और फिर धूप दीप करते हैं। अपनी माताजी के चबूतरे पर जाकर उन्हें याद करते हैं और कहते हैं कि हे माँ जी, 11 वर्षों बाद मैं आपके पास आया हूँ, आप मुझे दर्शन दीजिए। तो भूणा जी के सत्य और धर्म के कारण भगवान भूणा जी की पुकार सुन लेते हैं और माता सलून की देवली में प्राण आ जाते हैं और वह भूणा जी से बातें करने लगती है। भूणा जी कहते हैं कि माता जी, जब मैं 6 महीने का था तभी आपसे बिछुड़ गया था, आपसे तो मेरा दूध भी बाकी है, आप मुझे आशीर्वाद दो। इतना कहते ही सलून की मूर्ति में से एक हाथ बाहर निकलता है, वह भूणा जी को आशीष देता है और दूध की धार फूट पड़ती है जो सीधे भूणा जी के मुंह पर गिरती है। तो यह चमत्कार देखकर भूणा जी की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वह माता जी से सारी बातें करते हैं कि वो कैसे छोटे से बड़े हुए। राण की सारी बातें अपनी माता को बताते हैं। तो सलून माता जी कहती हैं कि बेटा, अपने बाप और काका का बैर लेना मत भूल जाना, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि धर्म की विजय होगी। तो इस तरह आशीर्वाद पाकर भूणा जी अपनी माता को प्रणाम करते हैं और फिर वापिस आकर अपनी सेना के साथ गोठा की ओर प्रस्थान करते हैं और आगे आदमी भेजकर भूणा जी अपने आने की सूचना
अपने भाइयों तक पहुंचाते हैं। तो चारों भाइयों को जब पता चलता है कि भूणा जी आ रहा है तो वो बहुत ही खुश होते हैं और सारे के सारे दौड़कर भूणा जी से मिलने के लिए आते हैं और आकर सारे एक दूसरे से गले मिलते हैं। देवनारायण जी और भूणा जी गले मिलते हैं। भूणा जी की कटी हुई अंगुली उस समय ठीक हो जाती है और देवनारायण के शरीर का लांछन भी ठीक हो जाता है। देवनारायण को राम का अवतार और भूणा जी को लक्ष्मण का अवतार बताया गया है। इसके बाद भूणा जी खेड़ा चोचला में ही अपना रावड़ा बनाते हैं। इस तरह पांचों भाई एकत्रित हो जाते हैं और फिर गोठा गांव में भगवान देवनारायण का आसन पाठ लगता है, जहां बासुकी नाग आकर सेवा में खड़े हो जाते हैं और उनके आसपास बिच्छू भी होते हैं। अजगर भी सेवा में खड़ा होता है। काला गोरा भैरों अपने वाहनों के साथ सेवा में खड़े होते हैं। अब भगवान देवनारायण छोछू भाट को बुलाकर पूछते हैं कि बाबा भाट जी, हमने अपना लूटा हुआ सारा सामान तो इकट्ठा कर लिया है और दूसरों से बैर भी ले लिए हैं। अब बाकी बचे हैं राण के राव जी, उनसे बैर लेना शेष है। आप मुझे बताइए कि उससे बैर कैसे लिया जाए। तो यह सुनकर छोछू भाट पांचों भाइयों को समझाते हैं कि अगर तुम पांचों भाई एक साथ मिलकर चलोगे तो राव जी को हराना मुश्किल नहीं होगा, पर यह लड़ाई पहले आपको नहीं छेड़नी है। आपको ऐसा कुछ करना होगा जिससे राव जी पहले ही लड़ाई छेड़े। तो इस तरह सोचते हुए छोछू भाट ने कहा कि तुम ऐसा करो, अपनी गायों के द्वारा राव जी के क्षेत्र में नुकसान करवाना शुरू कर दो, तो वहाँ के किसान परेशान होकर राव जी के पास जाएंगे और तुम्हारी शिकायत करेंगे। तो यह सुनकर राव जी को गुस्सा आ जाएगा और वो लड़ाई छेड़ने की पहल कर लेंगे। तो छोछू भाट का यह विचार पांचों भाइयों को पसंद आया। फिर उन्होंने नापा ग्वाल को बुलाया और कहा कि नापा जी, अपनी गऊओं को लेकर कुदलियाँ तालाब पर चले जाओ और अपनी गायों को घेर कर राण के खेतों में चराना। तो नापा ग्वाल कहने लगा कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले हम सभी ग्वालों को बीन बनाओ और हमारी गऊओं का श्रृंगार करो, तभी हम वहाँ पर जाएंगे। तो नापा जी की बात सुनकर देवनारायण साड़ू माता से कहते हैं कि माता जी, हमारी गऊओं के गहने कहाँ रखे हैं, सारे के सारे बाहर निकालो और इन्हें पहनाओ। तो देवनारायण की बात सुनकर साड़ू माता गऊओं को जेवर पहनाती हैं और ग्वालों को पहनने के लिए भी अच्छे अच्छे कपड़े और गहने देती हैं। तो इस तरह 2444 ग्वाल और 18,000 गौवें सोने के गहने पहनकर सज धज कर तैयार हो जाते हैं और उसके बाद नापा ग्वाल गऊओं को लेकर राण के खेतों में जाकर उसे छोड़ देता है। अब इतनी सारी गऊएं थी जो राण के खेतों में चारों ओर उजाड़ कर रही थी। तो यह देखकर वहाँ के किसान बहुत ही परेशान हो जाते हैं। उस गांव के पटेल राइमल पटेल और बीजा पटेल दोनों आकर देखते हैं कि बगड़ावतों की गऊओं ने सारे खेत उजाड़ दिए हैं। तो वे दोनों राव जी के पास जाकर शिकायत करते हैं। दरबार में राव जी और सभी मीर और उमराव बैठे होते हैं। तो वे दोनों पटेल वहाँ जाकर देवनारायण की गऊओं की शिकायत करते हैं और कहते हैं कि देवनारायण की गऊओं ने आज हमारे सारे खेत उजाड़ दिए हैं, सारी फसल चौपट कर दी है। तो यह सुनकर राव जी को बहुत ही गुस्सा आता है। फिर राव जी दिया जी और कालू मीर को कहते हैं कि तुम सेना लेकर जाओ, उन सब गऊओं को घेर कर यहाँ लेकर आओ। तो राव जी की आज्ञा पाकर दिया जी और मीर जी सेना लेकर कुदलिया तालाब की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें कपूरी धोबन मिलती है। तो कपूरी धोबन पूछती है कि आज ये सवारी कहाँ जा रही है। तो दिया जी कहते हैं कि देवनारायण की गऊओं को घेरने के लिए जा रहे हैं और साथ में ग्वालों को भी पकड़ कर लाएंगे। तो कपूरी धोबन कहती है कि आपको क्या लगता है, आप उन्हें पकड़ पाएंगे? वे तो आपके घोड़ों को देखकर ही भाग जाएंगे। आप किसको पकड़ कर लाओगे?
ये काम तो मैं ही कर दूंगी। गवाले तो रोज़ मेरा काम करते हैं। मैं तो वहाँ पेड़ के नीचे आराम से बैठी रहती हूँ और गवालों से सारे कपड़े धुलवाती हूँ। मीर और उमराव कपूरी धोबन की बात सुनकर उसे अपने साथ लेकर राव जी के दरबार में आते हैं। तो राव जी उन्हें वापिस आया देखकर कहते हैं कि तुम यहाँ कैसे आए? तो दिया जी कहते हैं कि महाराज, ये कपूरी धोबन है जो कहती है कि ये काम तो मैं कर दूंगी। आप लोग यूं ही परेशान हो रहे हो क्योंकि तुम्हारे घोड़ों को देखकर गवाले तो भाग जाएंगे, फिर आप किसे पकड़ कर लाओगे? तो यह सुनकर राव जी ने कहा कि कपूरी धोबन को मेरे सामने पेश करो। तो जैसे ही कपूरी धोबन राव जी के सामने आती है तो राव जी कहते हैं कि अगर ये काम तू कर देगी तो मैं 10 गांव तेरे नाम कर दूंगा। तो कपूरी धोबन राव जी से कहती है कि शहर के सारे धोबियों को मेरे अधीन कर दो और गुदलिया तालाब पर मेरे लिए तंबू लगवा दो, आपका काम हो जाएगा। तो कपूरी धोबन की बात सुनकर राजा राव जी ने हुक्म दिया कि गांव के सभी धोबियों को इकट्ठा करो और कपूरी धोबन को सौंप दो। तो ऐसा ही किया गया। गांव में जितने भी धोबी थे सभी को इकट्ठा करके कपूरी धोबन को सौंप दिया और फिर उसके लिए तालाब पर तंबू लगवा दिया और फिर सारे धोबियों को आदेश दिया कि आज से इसे कपूरी धोबन कोई नहीं कहेगा। आज से सारे के सारे लोग इसे कपूरी काकी के नाम से पुकारेंगे। फिर कपूरी धोबन सारे धोबियों की फौज को अपने साथ लेकर गुदलिया तालाब पर चली जाती है और सबको कहती है कि अगर देव नारायण की गौएं यहाँ पर पानी पीने के लिए आए तो उन्हें पानी मत पीने देना और ग्वालों को पकड़कर मेरे सामने ले आना। यह कहकर कपूरी धोबन अपने तंबू में विश्राम करने चली जाती है और इधर ग्वाले सीखरानी के जंगल में गौएं चरा रहे होते हैं। वहाँ डूंगर पर से देखते हैं कि आज गुदलिया तालाब पर इतनी भीड़ कैसे है और कपड़े धोने की आवाज़ क्यों आ रही है, क्या बात है? तो एक पद्मा पोशवाल नाम का गवाला होता है। वह अपने साथ 6-7 गवाले लेकर उस तालाब पर आता है। तो वहाँ आकर देखता है कि वहाँ पर तो धोबियों की भीड़ लगी हुई है। चारों तरफ कपड़े सुखा रखे हैं और सारे तालाब का पानी कपड़े धोकर खराब कर रखा है। तो पद्मा पोसवाल कहने लगा कि धोबियों, तुमने अपने कपड़े इस तालाब में धोए हैं, यह आपने अच्छा नहीं किया। आप अपने कपड़े लत्ते यहाँ से समेटो और जल्दी से भाग जाओ, क्योंकि अभी यहाँ पर देव नारायण की गौएं आ रही हैं तो आपके सारे कपड़े खराब कर देंगी। तो यह सुनकर एक धोबी कहने लगा कि तंबू में हमारी काकी जी बैठी हुई हैं, आप ये बात जाकर उनसे कहो, उनके कहे बिना हम कपड़े नहीं उतारेंगे। तो धोबी के कहने पर एक गवाला तंबू में जाकर कपूरी धोबन से कहता है कि अपने धोबियों से कहो कि सारे कपड़े लत्ते समेट ले, हमारी गौएं आ रही हैं और आपके कपड़े खराब कर देगी। तो कपूरी धोबन तंबू से बाहर निकलकर धोबियों से कहती है कि तुम यहाँ खड़े क्या देख रहे हो, इन गवालों को पकड़कर बांध दो। तो सारे धोबी मिलकर गवालों के पीछे दौड़ते हैं। एक गवाला लकड़ी के कपड़ा बांधकर हवा में फहरा देता है। तो कपड़े को हवा में फहराता हुआ देखते ही गवाले समझ जाते हैं और दौड़कर वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर एक एक धोबी पर 2-2 गवाले टूट पड़ते हैं, क्योंकि धोबी थोड़े थे और गवाले ज़्यादा थे। कई धोबी तो वहाँ से डर के मारे भाग जाते हैं और गवाले कपूरी धोबन को भी पकड़कर पीटने लगते हैं। एक धोबी होता है जो पेड़ पर चढ़कर छुप जाता है और बाकी सारे धोबी वहाँ से भाग जाते हैं। सारे गवाले मिलकर कपूरी धोबन को पीटते हैं, फिर उसके बाल पकड़कर तालाब में उसे डुबोते हैं और वापस निकालते हैं। फिर उसके सारे बाल काट देते हैं। फिर उसका मुख पानी में डुबो डुबो कर उसे पीटते हैं, जिससे वह कपूरी धोबन अचेत हो जाती है। तो गवाले तो यही समझते हैं कि धोबन मर गई है, तो वे आपस में कहते हैं कि ये तो मर गई,
हम ऐसा करते हैं, इसका दाह संस्कार कर देते हैं। तो सारे गवाले आसपास से लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाते हैं और एक बड़ा सारा ढेर लगाकर कपूरी धोबन को उठाकर उस लकड़ियों के ढेर पर रख देते हैं। तभी उस धोबन को होश आ जाता है और वह भागकर खड़ी हो जाती है। तो उसे खड़ा देखकर गवाले कहते हैं कि देखो, भूतनी आ गई है। तो सारे मिलकर उसे मारने लगते हैं। तो नापाजी ग्वालों को रोकते हैं और कहते हैं कि अब इसे छोड़ दो, इसे पीड़ा हो रही है। ये कोई भूतनी नहीं है, ये तो अचेत हो गई थी, अब इसे होश आया है। बेचारी को कितना परेशान किया है तुमने। अब ऐसा करो, इसके माथे को ठंडा करने के लिए इसके सर में दही लगाओ, क्योंकि बेचारी के माथे में जलन हो रही है। आपने तो इसके सारे बाल ही काट दिए, ऐसा थोड़ी ना करना था। तो एक गवाला कहता है कि आकड़े का दूध लगाओ, सारी पीड़ा दूर हो जाएगी। तो सारे गवाले मिलकर पास में आकड़े के पौधे थे, वहाँ से पत्ते तोड़कर पत्तों से दूध निकाल कर दूध इकट्ठा करते हैं और धोबन के माथे में लगा देते हैं। तो आकड़े के दूध से धोबन के माथे में और भी जोरों से जलन होने लगती है और वह दर्द और अत्यधिक जलन के कारण उछलने लगती है। सारे गवाले हंसते हैं। नापा गवाला कहता है कि सारे गवाले अपनी अंगुली से एक एक अंगूठी निकालकर इसे देते जाओ। तो सारे गवाले कपूरी धोबन को एक एक अंगूठी देते हैं। तो इस तरह उस धोबन के पास अंगूठियों का ढेर लग जाता है। यह देखकर वो बहुत ही प्रसन्न होती है और उन सारी अंगूठियों को लेकर कुछ तो अपनी अंगुलियों में पहन लेती है और कुछ अपने साथ लेकर गांव की ओर चल पड़ती है। तो रानी जी के महल में जाने से पहले वह एक पड़ोसन के बच्चे को अपनी गोद में उठाकर साथ ले जाती है और फिर रानी के पास जाती है। तो रानी उसे देखते ही कहती है कि काकी जी राम राम। तो कपूरी धोबन कहती है कि सदा सुखी रहो, जो मेरे साथ हुआ वो सबके साथ होवे। तो रानी जी आश्चर्य से पूछने लगती है कि काकी जी आपके साथ ऐसा क्या हुआ। तो धोबन कहने लगी कि रानी सा, मैं तो गुदलिया तालाब पर गई थी, वहाँ पर तो छपनिया भैरू प्रकट हुए। देखो, उन्होंने मुझे बच्चा दिया है। मैं तो वहाँ पर लाठी लेकर गई थी और देव नारायण के ग्वाले आए तो उन्हें पीटने लगी। तो उन सब ने मुझे एक एक अंगूठी दी। देखो मेरे पास कितनी अंगूठियाँ हो गई हैं। और तभी वहाँ पर छपनिया भैरू प्रकट हुए, वो भी देव नारायण के हैं। तो उन्होंने मुझे एक बच्चा भी दे दिया। अब देखो मेरे पास तो कोई चीज़ की कमी नहीं है। तो रानी धोबन की बातों में आ जाती है और धोबन से कहती है कि काकी, मेरे कोई बेटा नहीं है। मैंने तो भूणा जी को बेटा बनाया था, अब वो तो यहाँ से चला गया। काकी, मेरे को बताओ, क्या मैं वहाँ पर जाऊँ तो भैरू जी मुझे भी बच्चा देंगे। तो धोबन कहने लगी कि हाँ रानी सा, अगर छपनिया भैरों की एक जात जिमाओ तो वो आपकी गोद अवश्य भरेंगे। तो यह सुनकर रानी सांखली राव जी के पास जाती है और कहती है कि गुदलिया तालाब पर छपनिया भैरू प्रकट हुए हैं, वो सबको बच्चा देते हैं। जिसकी औलाद नहीं है उसकी गोद भर देते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं भी वहाँ पर जाऊँ, क्योंकि हमारे कोई औलाद नहीं है। हमने तो बगड़ावतों की औलाद भूणा जी को पालकर आस्तीन में सांप पाला था, वो तो हमें छोड़कर चला गया है। तो रानी सांखली की बात सुनकर राव जी कहते हैं कि हमें क्या करना होगा। तो रानी सांखली कहती है कि हमें जात चढ़ानी होगी। तो राव जी पूछने लगे कि जात में क्या क्या चढ़ाना पड़ता है। तो रानी सांखली कहती है कि भैरों जी की जात न्योतने में 1.25 मन पापड़िया 1.25 मन पुआ चढ़ाना पड़ता है। तो राव जी कहते हैं कि आज ही जाओ, देरी किस लिए कर रही हो, भैरों जी की जात जिमाओ, क्योंकि बिना औलाद के मुझे तो यह महल काटने को दौड़ता है। तो फिर रानी सांखली कपूरी धोबन को साथ लेकर गुदलिया तालाब पर जाती है। तो कपूरी धोबन रानी को एक पेड़ के नीचे धूप दीप जलाने को कहती है।
तो उसी पेड़ के ऊपर एक धोबी छिपा होता है। वह सब कुछ वहाँ से देख रहा होता है। तो रानी सांखली धूप दीप लगाकर भैरव जी का ध्यान करती है। तो अचानक पेड़ पर बैठा हुआ धोबी पेड़ से नीचे गिर जाता है और वह सीधा रानी की गोद में जा पड़ता है। तो रानी सोचती है कि भैरव जी ने मेरी सुन ली और देखो इतना बड़ा बेटा भेज दिया है। राव जी देखेंगे तो बहुत ही खुश होंगे। तो वो तो इस तरह सोचकर खुश हो रही थी और उधर देव नारायण के ग्वाले गऊओं को चराते हुए वहाँ आते हैं। तो ग्वालों को देखकर कपूरी धोबन एक झाड़ी में छुप जाती है। तो एक ग्वाला झाड़ी के पीछे जाकर देखता है कि कपूरी धोबन यहाँ पर छिपी हुई है। तो वह ग्वाला कहता है कि कपूरी धोबन बाहर निकलो। तो धोबन कहती है कि अरे ग्वालो, ये रानी यहाँ भैरव जी को पूजने आई है और सवामन पापड़ी और सवामन पुआ चढ़ाने आई है। तुम जाओ, वह सब कुछ खा लो और मुझे छोड़ दो। तो कपूरी काकी के कहने पर एक ग्वाला पेड़ के नीचे भैरव जी बनकर बैठ जाता है। तो रानी आँख खोलती है तो देखती है कि साक्षात भैरव जी प्रकट हुए हैं। तो वह उसके चरण स्पर्श करती है। कपूरी धोबन के कहे अनुसार वहाँ से एक लकड़ी लेकर ग्वालों को मारने के लिए दौड़ती है। तो रानी के हाथ से एक ग्वाले को लाठी की लग जाती है। तो वह गुस्से में पीछे पलटकर रानी के कमर में सोने का कमरबंद पहना होता है, उसे छीनकर वह रानी सा को कीचड़ में धकेल देता है और फिर सारे ग्वाले मिलकर रानी को छेड़ते हैं। तो रानी कहती है कि अरे ग्वालो, मैं तुम्हें देख लूँगी, तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। मैं यहाँ के राजा राव जी की रानी हूँ। तो रानी की बात सुनकर नापाजी ग्वाल आगे आते हैं और रानी जी को कीचड़ से बाहर निकालकर उसे गाड़ी में बैठाकर गाड़ी को हाँक कर छोड़ देते हैं। रानी वहाँ से सीधी अपने महल में जाकर राव जी से ग्वालों की शिकायत करती है और बताती है कि किस तरह मुझे बेवकूफ़ बनाया। तो सारी बातें सुनकर राव जी को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में आकर अपनी सेना के साथ दियाजी और मीरजी को भेजते हैं और कहते हैं कि ग्वालों को मारकर देव नारायण की गायों को घेर कर यहाँ पर ले आओ। तो राव जी की आज्ञा पाकर दियाजी और मीरजी सेना को लेकर गुदलिया तालाब पर जाते हैं। आगे क्या होता है यह सुनेंगे कल के अध्याय में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। भगवान देव नारायण की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था
तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी, तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ, सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए।
पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट आरती खैरावर आगरखर से, दूसरा है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से, तीसरा है राधा रोहिला दिल्ली से, परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से, सरला रानी करणपुर से, अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से, आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से, यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से, रजनी बड़ोला
उत्तराखंड से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, बिप्लब हांजोंग असम से, शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से, मंजुला कपूर पंजाब से, अनिल कुमार टिहरी करनाल से, श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से, गीता गोस्वामी सुनीता गोस्वामी मेरठ से, बीनू मेहरा दिल्ली से, इंदिरा तिवारी, शांति प्रसाद तिवारी, शुभांकित, दीपांकित, सुरभि, जया तिवारी, वैभवी, ऐश्वर्या तिवारी उत्तराखंड से, रिद्धिमा परमिला, सुरेश यादव धामतरी से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा राजस्थान से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, सुनीता रानी मेरठ से, संजू सैनी सुनीता सैनी सेखाड़ा से, सुदेश नागपाल करनाल से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, तारा मिश्रा, राम नरेश मिश्रा, शुभम मिश्रा, रितेश मिश्रा गोपालगंज से, चंद्रकांता दिल्ली से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से, इंदु रानी साहिबाबाद से, अनिल सभरवाल दिल्ली से, पुष्पा त्यागी मोदी नगर से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, बीना वाशने अलीगढ़ से, रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से, उषा सेठ बनारस से, रुक्मणी शर्मा अंबाला से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, सीमा गोयल, सतपाल गोयल पानीपत से, कमला देवी भीलवाड़ा से, मनीषा अपराजिता मधुलिका कश्मीरी भोपाल से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, दिल्ली बहादुर भंडारी मुंबई से, मोनिका नागर तिगांव से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, नंदिनी अलीगढ़ से, कमलेश भल्ला जम्मू से, शीला बहन जयपुर से, रामवती देवी जगवीर सिंह, रवि कुमार, राहुल कुमार, अनुज कुमार, ज्योति, वंदना, भावना, रुद्र कुमार, आराध्या, आन्या, तोलू मोलू, अविका मेरठ से, संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, ललिता, विशाल, आराध्या, आरव, भानु, पूजा, पूनम, खुशबू, सोमदीप दमो मध्य प्रदेश से, निकिता सेजवानी गुजरात से, रजनी मुंद्रा उज्जैनी से, शकुंतला पंगल भिवानी से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, उषा सूद वाराणसी से, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजवा सोदा से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, कुसुम दिल्ली से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, निर्मला पांचाल मीठी पांचाल करनाल से, शशि वर्मा अंजलि वर्मा करण वर्मा पंजाब से, कमलेश लाल रुड़की से, प्रमोद यादव साहू हिमाचल प्रदेश से। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स और श्रद्धा भक्ति देखकर हमें बहुत ही खुशी होती है। हमेशा इसी तरह इस चैनल के साथ अपना प्यार और सहयोग बनाए रखना। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।